जेशा 1 दिसंबर 2024 को आईसीसी का चेयरमैन बन जाएगा और उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जिसे पाकिस्तान होस्ट करने जा रहा है उसका क्या होगा। सोशल मीडिया पर इस तरह की कई बातें चल रही हैं और अक्सर जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं उन्होंने भी अपने यूट्यूब चैनल्स के ऊपर भी इस तरह की बातें करना शुरू की हुई हैं कि जेशा जो हैं वो कंफर्म हो चुके हैं। आईसीसी ने कंफर्म कर दिया, ऑफिशियली अनाउंस कर दिया कि दिसंबर 2024 में जेशा जो हैं वो आईसीसी के चेयरमैन बन जाएंगे। सब वोट उन्हें मिले हैं, बिला मुकाबला उन्होंने बन जाना है, कोई उनके मुकाबले पर नहीं आया। अब सवाल यहां पर यह पैदा होता है कि जेशा जैसे ही आईसीसी के चेयरमैन बनेंगे, जो सबसे पहला आईसीसी का बड़ा इवेंट होगा जिसके चेयरमैन डेफिनेटली जेशा होंगे, वो अपने टेन्योर में जो पहला इवेंट ऑर्गेनाइज करवाएंगे वो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 होगी जो पाकिस्तान में होगी। अब हर किसी के जहन में इस तरह के सवाल हैं कि भाई क्या होगा। देखें, जेशा का अगर आप थोड़ा बैकग्राउंड देखें, पहले तो ये बात है कि जेशा जो उनसे हैं वो आईसीसी की तारीख में पहला आप कह लें कि यंग जो चेयरमैन बना है ना वो जेशा साहब ही हैं। अब जेशा का अगर आप बैकग्राउंड पे थोड़ी नजर डालें, जब वो एशिया के एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट थे तो उनकी हरकतें तो ऐसी थी कि वो इंडिया को बहुत साइड देते थे। हमने लास्ट एशिया कप में भी देखा कि जो एशिया कप सुकून से पाकिस्तान में होने जा रहा था उसमें इंडिया की जिद और जेशा ने अपनी मनमानी करके उस एशिया कप को हाइब्रिड मॉडल में तब्दील करवाया था। फिर पाकिस्तान में जो मैचेस हुए वो भी स्टोरी सारी दुनिया के सामने है। खैर, हमारा एशिया कप जिसके लिए हमें बहुत ज्यादा पाकिस्तानियों को, पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस को एक्साइटमेंट थी, उसका बेड़ा गर्क हुआ सिर्फ और सिर्फ ये इंडिया की जिद और जेशा की वजह से। अब सवाल यहां पर यह पैदा होता है कि अब तो वो आईसीसी का चेयरमैन बन गया, तो अब वो क्या इंडिया की साइड नहीं लेगा? जाहिर सी बात है, जो बंदा एशियन क्रिकेट काउंसिल का प्रेसिडेंट होकर इंडिया की साइड लेने से बाज नहीं आया था, जिसको अपनी जिम्मेदारी के हवाले से इस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी का कोई ख्याल नहीं था कि मैं सिर्फ इंडिया की साइड से नहीं बना बल्कि एशिया की जितनी कंट्रीज हैं, उनकी जितनी क्रिकेट टीम्स हैं, उन सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर है, तो वो आईसीसी का चेयरमैन बन के क्यों भला इंडिया की साइड नहीं लेगा। लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में वो कोई हरकत इस वजह से नहीं करेगा, उसके आप समझ ले हाथ जो है ना वो बंधे हुए हैं, क्योंकि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के फौरन बाद इंडिया जो है वो एशिया कप को होस्ट करेगा। और इंडिया ये जो एशिया कप होस्ट करने जा रहा है ये ऑलमोस्ट 34 ईयर्स के बाद होस्ट करने जा रहा है। और अगर पाकिस्तान की चैंपियंस ट्रॉफी में जेशा ने कोई हरकत की तो एशिया कप में फिर पाकिस्तान भी बाज नहीं आएगा, और पाकिस्तान अगर कोई हरकत एशिया कप में फिर बदले के तौर पर करेगा तो एशिया कप तबाह होकर रह जाएगा। और सिर्फ एशिया कप तक बात नहीं रुकेगी, 2026 में जो T20 वर्ल्ड कप 2026 होगा वो भी श्रीलंका और इंडिया में होगा, और जो मेजर मैचेस होंगे आप समझ ले, जो सेमीफाइनल्स और फाइनल के मैचेस होंगे वो डेफिनेट सी बात है कि वो इंडिया में होंगे। और पाकिस्तान की आप करंट सिचुएशन को देखकर इस बात का अंदाजा ना करें कि T20 वर्ल्ड कप 2026 में भी कि कहीं पाकिस्तान की कंडीशन ऐसी ही होगी। पाकिस्तान के साथ जो T20 वर्ल्ड कप 2024 में हुआ है वो कुछ हमारी पर्सनल खामियों की वजह से हुआ है, वरना पाकिस्तान ऐसी टीम है जो T20 में जो है वो पूरी दुनिया को टफ टाइम देती है, फाइनल तक पहुंचती है। और T20 वर्ल्ड कप 2026 में भी अगर पाकिस्तान जो है, जो कि डेफिनेटली सिचुएशन बेहतर हो जाएगी और सेमीफाइनल और फाइनल खेलेगा, तो फिर जो मैचेस हैं वो इंडिया में होंगे। तो ये सारी चीजों को सिर्फ आप मैं अगर सोच रहे हैं इस लेवल पर, तो ऊपर वाले लेवल पर भी सोचा जा रहा है। तो इन बातों को अपने जहन में रखते हुए ये चीज, ये डर, ये खौफ अपने जहन से निकाल दें कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में जेशा इंडिया की जिद की वजह से कुछ भी करेगा। ये खौफ बिल्कुल आप अपने जहन से निकाल दें और रिलैक्स होकर बैठे। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान में होगी, चेयरमैन जो है वो जेशा होंगे और वो खुद ही ऑर्गेनाइज करवाएंगे, सब कुछ स्मूथली चलेगा। इस वीडियो में की बातों के हवाले से आप दोस्त अपनी क्या राय रखते हैं कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय जरूर दीजिएगा, आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। और अगर अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लें ताकि क्रिकेट से रिलेटेड अपडेट्स आप दोस्तों तक पहुंचती रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।